Assalamualaikum class 8 with new lesson of history chapter 3 which is about political awakening in British India. I am your teacher. Today is 4th June 2021 and day is Friday. Today I will guide you about exercise of this chapter. तो आपके पास I hope के notebooks है, book है, आपके पास write something, pen वगैरह है. तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को. इसमें जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है टिक ऑन राइट करेक्ट आंसर, ये आप अपनी नोटबुक्स में करेंगे और आप खुद इसके जो आंसर्स जो हैं वो चैप्टर में से सर्च करेंगे. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग. ये मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी. इससे पहले मैं आपको बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता दूं. क्वेश्चन नंबर 3 टिक अगेंस्ट राइट आंसर एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग आंसर. ये भी आप अपने खुद बुक से ढूंढेंगे बिकॉज ये तमाम चैप्टर से लिए गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. ये आपने ब्लैंक्स लिखने हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कॉलम्स बनाए गए हैं और हमने कॉलम ए के मुताबिक कॉलम बी से ढूंढ के कॉलम सी में हम करेक्ट जो स्टेटमेंट या जो वर्ड है या जो फिगर है वो हम लिखेंगे. ठीक है. आज और क्वेश्चन नंबर 6 राइट डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग. ठीक है. मैं आपको गाइड करूँगी शॉर्ट आंसर्स के हवाले से और डिटेल्ड आंसर जो हमें लिखने हैं वो. ओके. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 विच इज गिव द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1 व्हाट इज मेंट बाय खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा है कि जो टर्की में ऑटोमन एम्पायर्स की जो गवर्नमेंट थी उसको खिलाफत कहते थे. ठीक है. बेसिकली तो 4 खुलफाए राशिदीन हमारे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौरन बाद जिन्होंने रूल किया है हम उनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं. लेकिन जिस खिलाफत मूवमेंट ये जो खिलाफत मूवमेंट है जिसके हवाले से हुई वो ऑटोमन एम्पायर की थी. और जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की जिसने कि जर्मनी का साथ दिया था जब वो हार गए तो ब्रिटिश ने टर्की के टुकड़े करने शुरू कर दिए हिस्से करने शुरू कर दिए. इस पे मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट ने एक मूवमेंट चलाई उसको मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट कहते हैं. दिस मूवमेंट वाज टू प्रोटेक्ट खिलाफत इन टर्की. तो हम फिर इसका आंसर ये लिखेंगे खिलाफत मूवमेंट वाज अ मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स टू प्रोटेक्ट खिलाफत ऑफ टर्की. ठीक है. तो दिस वाज खिलाफत मूवमेंट. ठीक है. खिलाफत. ओके स्टार्ट राइटिंग. खिलाफत मूवमेंट वाज अ मूवमेंट. मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया कि क्या रीजन थी. वाज मूवमेंट बाय मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट या इंडियन मुस्लिम्स में ख्याल सब कॉन्टिनेंट ठीक रहेगा. बाय मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट खिलाफत ऑफ टर्की. खिलाफत ऑफ टर्की. ठीक है. इट इज आंसर ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड वन इज when diarchy system was started. इसका आंसर है आंसर नंबर 2. फर्स्ट इरेज करना चाहिए फिर मैं आपको वो क्या आपने लिख ली है. ओके. डायरेक्टरी सिस्टम क्या था कि डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में. ठीक है. और ये फेल हुआ. ये बेसिकली 1919 में जो है स्टार्ट किया. ठीक है.
diarchy system was started. Second part, question 2. System was started in 1919. ठीक, और इस सिस्टम के तहत जो है डिवाइड किया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड के नाम दिए गए उन्हें। रिजर्व डिपार्टमेंट्स में शामिल किया गया पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, फाइनेंस एंड इरिगेशन, और ट्रांसफर्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें शामिल किए गए लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन वगैरह। ठीक है, और ये जो है ये नाकाम हो गया और इसका इफेक्ट ये हुआ कि मिसमैनेजमेंट हो गया। ठीक है, इट बैडली इफेक्टेड स्पेशली द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, ओके जी। So diarchy system was started in 1919. Number 3, objectives of establishment of Muslim League। ठीक है, इसका हमने शॉर्ट आंसर लिखना है कि जब मुस्लिम लीग बनाई थी 1906 में, सबसे पहले तो हम वो हालात रिवाइज करते हैं। बंगाल पार्टीशन भी थी और साथ ही जो है हिंदुओं का जो रिएक्शन वो शुरू हो गया। ठीक है, तो फिर मुस्लिम लीग बनाई थी और उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो 3 थे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। अभी मैं इसको बोर्ड पे लिखने की बजाय आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और बता देती हूँ कि आपको इसको लिखना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग के जो आपका टॉपिक है इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। ठीक है, और आपने ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि किसी पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें एज सच इनको लिखना है। नंबर 1 था कि टू प्रमोट अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू रिमूव मिसकॉन्सेप्शंस, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो मुस्लिम्स को लॉयल नहीं समझते थे, इसलिए कि मिसकॉन्सेप्शन जो है उसको रिमूव किया जाए। नंबर 1 ये ऑब्जेक्टिव था, टू प्रमोट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया and to represent respectfully the needs and requirements to the government, और गवर्नमेंट को मुस्लिम्स की रिक्वायरमेंट्स भी बताई जाए। ठीक है, जैसे बंगाल पार्टीशन हुई, अब हिंदुओं ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, तो मुस्लिम्स जो है रिस्पेक्टफुली गवर्नमेंट को बताएं कि आपने ये जो डिवीजन की है ये तो नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए यूजफुल है, और नंबर 2 अगर इस आपके जो प्रैक्टिकल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए आपने अगर किसी एक प्रोविंस को डिवाइड किया है तो उसमें अगर मुस्लिम्स के लिए कुछ बेहतरी निकल आई है तो उसको वो नहीं करना चाहिए, इस पर हिंदुओं के प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। So it was second objective. So the third one, to prevent the rise among the Muslims of India of any feeling of hostility towards other communities without prejudice to the other aforementioned objectives of the Muslim League, कि दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बनाए जाए बगैर किसी जो है उस पर हॉस्टिलिटी के। सो दीज वर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, यू राइट फ्रॉम योर बुक। ठीक है, आप इसको याद करेंगे और फिर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट वेरी क्लोज टू दीज वर्ड्स। ठीक है, ओके। नाउ नंबर 4, व्हाई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है उसका हम बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या था। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली जंग से पहले और ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटिश एक ये देते रहे लोगों को, यू कैन से क्लू देते रहे या लोगों को ये फील देते रहे कि अगर वो जंग जीत गए तो वो खिलाफत या टर्की के जो गवर्नमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन जब जंग जीत गए और उसके टुकड़े करने शुरू किए
तो मुस्लिम्स ने जो है वो मूवमेंट शुरू की। अब मुस्लिम ने क्यों मूवमेंट शुरू की? इसलिए कि वो जो खलीफा थे वो मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करते थे और मुस्लिम्स को एक यूनिटी का एहसास होता था कि एक हमारी गवर्नमेंट है जो कि नॉन मुस्लिम्स के आगे हमारे लिए प्रोटेक्शन यानी सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, या कि मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे। अब जब ब्रिटिश ने उनको डिवाइड करना शुरू किया तो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई। खिलाफत मूवमेंट के दौरान मुस्लिम लीडर्स को अरेस्ट किया गया, मुसलमानों को बहुत टॉर्चर किया गया, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की गई कि गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट ना किया जाए। और इसका मकसद जो था वो ये था टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, ठीक है, टू गेट देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ खिलाफत। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड और फिर इसको टेक ओवर कर लिया गांधी ने और उसने इसका नाम दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और फिर सडनली इसको विड्रॉ भी किया, जिससे कि फिर बहुत बुरी फीलिंग्स पैदा हुई दोनों कम्युनिटीज़ में। सो दिस सिविल disobedience movement was started to pressurize the government for their demands. तो क्या डिमांड थी? टू प्रोटेक्ट खिलाफत, सिविल disobedience movement was started to pressurize government, British government, government